हेलो फ्रेंड, मैं रिंकी अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस ब्लॉग में हम सीखेंगे अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम एक साथ दोनों पल्लियों की कटिंग कैसे करेंगे और पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे बताएंगे नाप लेकर कटिंग करना। और जितने लोग हमारे वीडियो में पहली बार आए होंगे, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कटिंग करने से पहले सीखेंगे ब्लाउज का नाप हम कैसे लेते हैं डिटेल के साथ, जो कि बहुत लोगों को अच्छे से नाप लेना भी नहीं आता है। तो इस वीडियो में सीखेंगे नाप लेना। और कुछ लोग नाप लेते हैं तो लंबाई में भी छोटा या बड़ा हो जाता है, अच्छे से नहीं नाप ले पाते हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे डिटेल के साथ बताएंगे आप सभी को नाप लेना। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बटन को हम पहले बंद करके रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ये जो स्टिचिंग हुआ है इसको ओपन कर लेंगे इस तरीके से, और दूसरे साइड से भी इसको ओपन कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे चेस्ट का नाप लेंगे, जो कि यहाँ पे हमको यहाँ पे कपड़ा खींच के ही लेना है। यहाँ पे तैयार 19 इंच आ रहा है, ठीक है। इसका हाफ लेंगे तो यहाँ पे आएगा पौने 10 इंच, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंथ का नाप लेंगे, आगे की साइड से नाप रहे हैं पहले। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ये शोल्डर पे स्टिचिंग हुआ है, यहाँ से हमें इंची टेप को रख के नीचे की साइड खींच के हमें नाप लेना है। तो यहाँ पे तैयार 15 इंच आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद एक बार हम बैक पार्ट का भी नाप लेके दिखा दे रहे हैं आप सभी को। यहाँ पे तैयार 14.5 इंच आ रहा है, ठीक है। हमें जब भी कपड़ा कटिंग करना है, नाप लेना है, तो हमें इस तरीके से खींच के ही लेना होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर का नाप लेने से पहले हमें गले की जितनी गोलाई है बराबर से हमें इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद इस जहाँ से बाजू जॉइंट हुआ है, यहाँ से लेकर दूसरे बाजू की जॉइंट तक हमें जाना है और यहाँ पे नाप लेना है, जो कि यहाँ पे आ रहा है 12 इंच। इसका हाफ लेंगे तो 6 इंच आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें बाजू का नाप लेना है। बाजू का नाप यहाँ पे 5.5 इंच आ रहा है, ठीक है। और बाजू की फिटिंग भी यहाँ पे देख लेंगे। इस तरीके से हमें सिलाई पे इस तरीके से खींच के ही नाप लेना है। तो यहाँ पे टोटल 6 इंच आ रहा है फिटिंग भी, ठीक है। और यहाँ पे आगे का गला भी नाप लेना है, 6.5 इंच आ रहा है, ठीक है। आगे का गला 6.5 इंच। उसके बाद बैक वाले पार्ट की गले की नाप लेनी है। इस तरीके से हमें तिरछा में ही लेना होता है, 10.5 इंच आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेना है यहाँ पे पट्टी कितनी है। तो यहाँ पे 4.5 इंच है, लेकिन हमें यहाँ पे 4 इंच रखना है, ठीक है। और एक एक यहाँ पे और नाप लेना है, जो कि शोल्डर के पास से यहाँ पे ये जो बेल्ट की जॉइंट होती है, इसको हमें देख लेना है कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे तैयार पूरा 12 इंच पे आ रहा है, ठीक है। तो अब चलेंगे हम अस्तर पे कटिंग करने। मार्किंग करेंगे, उसके बाद कटिंग ही करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी रही होगी तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे जो फिटिंग आ रही थी पौने 10 इंच आ रही थी, तो हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेना है पौने 10 इंच पे। पहले अस्तर को डबल फोल्ड किए हैं, उसके बाद पौने 10 इंच पे हम मार्किंग किए फिटिंग की। उसके बाद यहाँ पे लेंथ की मार्किंग किए हैं, जो कि बैक वाले पार्ट की जो लेंथ है 14.5 इंच कंप्लीट है। यहाँ पे हम ले रहे हैं 15.5 इंच, 1 इंच हम यहाँ पे हमें लेना होता है स्टिचिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे शोल्डर हमें रखना है 6 इंच। तो इस तरीके से मिला लेना है। तो उससे पहले यहाँ पे हम सीधा मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। दोनों पल्ली की कटिंग एक साथ बताएंगे आप सभी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम तैयार यहाँ पे 14.5 इंच है, 15 इंच भी लेंगे, साढ़े पौने 15 इंच पे लेंगे तो भी चल जाएगा, 15.5 नहीं लेंगे तो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट के करीब यहाँ पे हम कम किए हैं मार्किंग, और उसके बाद सीधा मिला लेना है। और इसके बाद यहाँ से हमें देखना है कि कितना है, यहाँ पे 16 इंच है। तो यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है आगे वाले पार्ट में, जो कि यहाँ पे कंप्लीट है। तो अभी यहाँ पे
हमें यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। बराबर से कटिंग हमें कर लेनी है कपड़े अस्तर की। जितने लोगों को अच्छे से कटिंग करना नहीं आता है वो लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, जो कि इस वीडियो में आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो मार्किंग किए थे उस पर हम यहाँ पे फोल्ड कर लिए हैं और यहाँ से नीचे भी आप लोग देख सकते हैं 1.5 इंच के करीब यहाँ पे कपड़ा है। और उसके बाद दोनों शोल्डर की कटिंग एक मार्किंग एक साथ करेंगे और कटिंग भी एक ही साथ करेंगे। शोल्डर की मार्किंग है 6 इंच और यहाँ पे हार्मोल की गोलाई के लिए भी हमें लेना है 6 इंच। तो स्केल की हेल्प से लाइन को सीधा मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे मार्किंग करना है इस कॉर्नर के पास से। अब इसमें हमें राउंड शेप देना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे हार्मोल वाले पार्ट को कटिंग कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे ये जॉइंट वाला भाग है इसको भी अलग कर देना है। ये हमारा बैक वाला सॉरी यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट हो गया, ये हमारा बैक वाला पार्ट है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देखे हैं जो नाप लिए हैं उसमें पहले यहाँ पे देखिएगा आप लोग 2.5 इंच यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे गले की और लेंथ नाप लिए हैं जो कि 10.5 इंच कंप्लीट था, ठीक है। तो यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आधा इंच के करीब यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पे 4 इंच कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से गले की चौड़ाई के लिए हम 3 इंच रखेंगे, ऊपर की साइड से 2.5 इंच, ठीक है। और स्केल की हेल्प से लाइन को मिला लेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच के करीब यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें गोलाई का शेप देना है गले में, ठीक है। यहाँ पे गले की मार्किंग कर लिए हैं बैक वाले पार्ट की। अब यहाँ पे हम फिटिंग का मार्किंग कर लेंगे, 9.25 इंच के करीब था, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंच में हम 2 पॉइंट कम दिए हैं यहाँ पे लूजिंग के लिए, ठीक है। इतना फैब्रिक हमें रखना जरूरी होता है। और उसके बाद इस लाइन को मिला लेना है सीधा। मिलाने के बाद अब हमें जो बैक वाले पार्ट में जो यहाँ पे टेक्स रेडी होता है उसके लिए पहले फिटिंग, ये जो चेस्ट का फिटिंग है उसका हम हाफ लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे जो कि यहाँ पे टेक्स पॉइंट रेडी होगा। यहाँ पे 4.5 इंच पे हम टेक्स पॉइंट की लेंथ रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 इंच के करीब यहाँ पे हमें इस तरीके से स्टिचिंग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैक वाले पार्ट की मार्किंग हमारी टोटल रेडी हो गई है। कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और यहाँ पे निशान अच्छे से दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पे हम आगे वाले पार्ट को लेंगे और यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे। 2.5 इंच की मार्किंग हमें ऊपर के साइड से रखना है। उसके बाद यहाँ पे 6.5 इंच के करीब यहाँ पे हमें गले की लेंथ रखनी है और यहाँ पे भी 3 इंच की चौड़ाई रखनी है, ठीक है। अब इस लाइन को सीधा मिला लेना है, बॉक्स बना लेना है, ठीक है। और इसमें भी हमें एक राउंड शेप देना है इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे 13 इंच पे हम एक मार्किंग करें, सॉरी यहाँ पे 12.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे जो कि आधा इंच यहाँ पे स्टिचिंग में जाएगा, तो टोटल 12 इंच यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग आ जाएगी। और यहाँ से 5.5 इंच यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे अब गोलाई का शेप लगा लेना इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे टेक्स रेडी करने के लिए यहाँ पे 9.5 इंच पे एक मार्किंग कर रहे हैं। इस मार्किंग से हमें 2-2 इंच की गैप लेनी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे टेक्स पॉइंट रेडी होगा। अगर आप लोगों को इस तरीके से लगाने नहीं आता है तो हम इसका भी एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे कि इसका हम गोलाई का शेप किस तरीके से लेके आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइन एक एक लाइन इस पे इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मार्किंग रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे हार्मोल में आगे का पार्ट है तो यहाँ पे आधा इंच के करीब गहराई दे देनी है।
और कटिंग यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आगे वाले पार्ट की भी मार्किंग यहाँ पे रेडी हो गई है। अब उसके बाद बाजू की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें बाजू की कटिंग करने के लिए कपड़े को डबल कर लेना है और उसके बाद एक बार और फोल्ड करना है, बराबर से फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें हाफ इतना हमें छोड़ के ही कपड़ा फोल्ड करना है। यहाँ पे टोटल हमें 10 इंच रखना है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 10 इंच रख लिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद यहाँ पे 6.5 इंच यहाँ पे बाजू की लेंथ थी, उसके बाद यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्किंग करना है, प्लस आधा इंच और लेना है स्टिचिंग के लिए। तो अभी यहाँ पे लाइन को सीधी मिला लेनी है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से ऊपर की साइड से ये हमारा स्टिचिंग में इतना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 इंच हम डाउन कर रहे हैं और उसके बाद डाउन करने के बाद यहाँ पे सीधी लाइन 2 इंच हम सीधा मिलाएंगे और ऊपर की साइड से 1 इंच, ठीक है। अब इस तरीके से हमें इसमें शेप लगाना है बाजू की, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाजू की शेप यहाँ पे लगा ली है और यहाँ पे हम गहराई भी दे देंगे बाजू की, ठीक है, इस तरीके से। ये आगे वाला पार्ट की बाजू की कटिंग है, एक बैक वाले पार्ट की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मोहड़ी की फिटिंग 6 इंच थी, तो यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पे गोलाई का शेप जो है 9, यहाँ पे 9 इंच है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मिला लेना है इस तरीके से 9 इंच पे और प्लस यहाँ पे इस तरीके से कॉर्नर के पास मिला लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कटिंग कर लेनी है। बाजू की कटिंग यहाँ पे रेडी कर ली है और यहाँ पे बीच सेंटर पे एक कट लगा लेना है और यहाँ पे जितना फैब्रिक कम पड़ रहा है उसकी भी कटिंग हमें कर लेनी है। यहाँ पे गहराई की कटिंग करनी ही है, तो यहाँ पे हल्का सा कपड़ा कम पड़ रहा है तो ये आगे के साइड हम लेके आ जाएंगे, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे बाजू की कटिंग हमारी रेडी है। अब हमें इसी पार्ट को रख के मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रख के यहाँ पे रख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एलोजिंग वाला कपड़ा है तो हम ऐसे कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पिनअप लगाएंगे उसके बाद कटिंग करेंगे, ठीक है, ताकि कपड़ा खिसके ना। यहाँ पे पिन को लगा लिए हैं, अब यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। जैसे हम अस्तर की कटिंग किए हैं उसी पे के साइज का हमें मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे कटिंग रेडी है, यहाँ पे हल्का सा फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे कटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसको हटा के उसके बाद आगे वाले पार्ट की कटिंग करनी है। यहाँ पे बराबर से रख के, तो यहाँ पे बराबर से रख के उसके बाद पिनअप लग कर लिए हैं। अब यहाँ पे बराबर से कटिंग कर लेना है। गले की भी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे फैब्रिक जॉइंट है तो इसको भी अलग कर देना है यहाँ पे।
तो यहाँ पे कटिंग रेडी है। अब यहाँ पे करेंगे बाजू की कटिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाजू की कटिंग करने के लिए लेस यहाँ पे ये जो लेस है इसी में जॉइंट हुआ है, तो हम इसी पे कटिंग करेंगे। कपड़े को बराबर से रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे डबल फोल्ड करना है इसको, या फिर इसको हम आप सभी को बताएंगे अलग से जॉइंट करना। यहाँ पे हम बाजू की कटिंग बताएंगे, ठीक है। पहले ऐसे बहुत ज्यादा कपड़ा जॉइंट करना पड़ेगा और देखने में सुंदर भी नहीं लगता है, तो इसलिए हम उसको हम अलग से बताएंगे लेस को लगाना डिटेल के साथ। और यहाँ पे हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे कपड़ा हम फोल्ड कर रहे हैं इस तरीके से। उसके बाद एक बार और मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद बराबर से मोड़ लेना है। उसके बाद अस्तर वाले फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है बराबर से। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे दोनों बाजू की कटिंग रेडी हो गई है। और आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। आप सभी को पूरा डिटेल के साथ बताने की कोशिश किए हैं। जहाँ पे अगर आप सभी को समझ में नहीं आया होगा आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप लोग इंतजार करिए, बहुत जल्द लेके आएंगे इसकी स्टिचिंग भी। तो आज के लिए बस इतना ही। और मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। और मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।